आपके सामने मेरा वजूद बिल्कुल बेईमानी सा होकर रह गया है। एक ही छत तले यूं अजनबियों की तरह रहना बहुत मुश्किल है। इस मुश्किल का एक हल है शीरीन। कैसा हल? तुम यहां से चली जाओ, ना साथ रहेंगे ना तुम्हें दुख होगा। बहरोज, आपने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी। ये भी नहीं सोचा कि परसों पुराना साथ है हमारा। जब साथ रहना सुकून के बजाय तकलीफ का बायस बन जाए तो राहें बदल लेनी चाहिए। तुम नहीं जानती तुम्हें देखकर मुझे कितनी असियत होती है। क्या कह रहे हैं आप बहरोज? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं जो महसूस कर रहा हूं। अगर मैं कहूं कि तुम मेरे गुनाहों की जीती जागती तस्वीर हो तो गलत नहीं होगा। वो गुनाह जो मुझसे अपनी औलाद की हक तलफी करते हुए सरसत हुए। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम साथ रहकर एक दूसरे को मजीद अजियत ना पहुंचाएं। बहरोज मेरी बात तो सुने। मैं क्या करूंगी? कहां जाऊंगी? मैं तुम्हें बेआसरा नहीं छोड़ रहा हूं शीरी। जो फ्लैट मैंने तुम्हारे नाम किया है वहां शिफ्ट हो जाओ। ये घर तो मैं वैसे ही मेरा के नाम कर चुका हूं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो जब यहां रहने के लिए आए तो तुम्हें यहां देखकर अजियत का शिकार हो। बहरोज आप चाहते हैं ना कि मेरा मुझे ना देखे? मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लूंगी, नहीं उसके सामने आऊंगी। लेकिन खुदारा आप मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए। आपको देख देख कर ही तो जीती हूं मैं। आपसे अलग रहकर जी नहीं पाऊंगी। और मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यही रहना है आपके साथ। प्लीज प्लीज बहरोज, मुझ पे ये जुल्म मत करे। सह नहीं पाऊंगी। आपको मेरा हक आवाज था, आपको गुल की कसम। प्लीज मुझे अपने आप से अलग मत करे। मैं जी नहीं पाऊंगी, आपके बगैर मर जाऊंगी। बस कर दो शीरी, बंद कर दो ये रोना धोना। तुम्हारी इन दुहाइयों का कोई फायदा नहीं। अब मेरा इस घर की मालिक है, तुम्हें यहां रहना है, यहां से जाना है, इसका फैसला मैं मेरा पे छोड़ता हूं। अच्छा, आप ये फ्लैट डन कर दें एंड सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा दें। बिना क्लियरेंस के डॉक्यूमेंट्स कैसे हो सकते हैं मैम? पेमेंट क्या फिक्र न करें, 1-2 दिन में मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। और ये पेमेंट क्लियर करने के पैसे कहाँ से आएंगे तुम्हारे पास? मामा से कहूंगी, वो अरेंज कर देंगे। बस लो, मामा की कॉल है। वाओ, बड़ी लंबी उम्र है मामा आपकी। उम्र लंबी होने की बजाय जिंदगी पुरसुकून गुजरे तो ये ज्यादा बेहतर है। मेरी जिंदगी में तो सुकून ही सुकून है। तुम्हारे इसी सुकून ने मेरा चैन बर्बाद कर दिया है नाइसा। ओह गॉड मामा, फिर से वही बातें रिपीट करके ना मेरा मूड खराब नहीं कर रहे हैं आप। और तुमने जो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसका क्या? मैंने आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं की है।
आपकी खुद की हरकतों की वजह से ना आप इस पॉइंट पे आई हैं। रियली अनायसा, मैंने तो ये सब तुम्हारे। मामा आप हर बार ना सिर्फ अपनी सुनाती हैं। कभी तो मुझसे पूछ लिया करें कि मुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। क्या हुआ है अनायसा, सब ठीक तो है ना? कहीं शारिक ने कोई उल्टी सीधी हरकत तो नहीं कर दी? शारिक ने कुछ नहीं किया है। फिर क्या हुआ है? होना क्या है मामा, शारिक की अम्मी और आपा की ना असलियत खुल गई है मुझ पे। ओह, आज माँ और बहन की असलियत खुली है, कल को शारिक की असलियत भी तुम्हारे सामने आ जाएगी। ओ प्लीज, मुझे ना आपकी इस प्रोडक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बताने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हें अपनी माँ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, माँ से होने वाले फवायद में जरूर तुम्हारी दिलचस्पी है। हाँ तो माँ का यही काम होता है कि वो बच्चे के लिए आसानियां करे। अच्छा, बटरिंग करने की बजाय सीधा मुद्दे पे आओ। मैं शारिक के घर से जाना चाहती हूँ, इसलिए शारिक और मैंने एक अपार्टमेंट देखा है। आपकी हेल्प चाहिए मुझे। कैसी है? 20-25 लाख रुपए चाहिए मुझे अकाउंट में। आप ना मेरे अकाउंट में 20-25 लाख फौरन ट्रांसफर करवा दें। नाइजा, तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारे मुंह से निकलते ही बहरोज सारी तुम्हारी फरमाइशें पूरी कर देंगे। फरमाइश तो उन्हें पूरी करनी ही पड़ेगी। अब हालात पहले जैसे नहीं है अनाइजा। हालात से ना मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं बाबा की बेटी हूँ और जितना हक मिरहा का बाबा पर है ना, उतना ही हक मेरा भी बाबा पर है। लेकिन तुम्हारा बाप तुम्हारे किसी हक को नहीं मानता। बाबा के मानने ना मानने से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा को बता दीजिएगा कि मुझे मिरहा समझने की गलती ना करें। अनाइजा हूँ मैं, अनाइजा, और अपना हक छीनना जानती हूँ मैं। क्या करूं मैं इस लड़की का? ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता आंटी तुम्हें किसी भी तरह फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगी। हाँ तो ना करें, मैं भी उन पर पूरी तरह डिपेंडेंट तो नहीं ना हूँ। तुम इतनी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो कि सारी पेमेंट खुद कर दो। पेमेंट की ना तुम फिक्र ना करो, मेरे पास ज्वेलरी है, मैं वो बेच दूंगी। आई एम सॉरी, मेरी आंख लग गई थी। हाँ, वो थक गई होगी ना, इसलिए नींद आ गई होगी। कुछ दिनों में फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। इस तरह बेवक्त सोना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। एग्जाम्स की तुम फिक्र मत करो, तो इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे। इंशाल्लाह। एग्जाम्स के बाद का क्या सोचा है, क्या करोगी? सोच रही थी कि जब तक नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट नहीं होता तो बाबा को हेल्प कर दूं उनके बिजनेस में।